Hello everyone, myself Rishabh Arora and I will be dealing with your physics subjects and these are some exams which I will tackle. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखो CDS, OTA, AFCAT, INET, AC इन सारे एग्जाम्स का जो फिजिक्स होता है वो मैं कवर करने वाला हूँ. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो एग्जाम्स हैं CDS, OTA एंड AC CAPF, ये तीनों एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराता है. ठीक है, यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं. लेकिन ये जो दो एग्जाम्स हैं जैसे कि एफकेट और आईएनईटी, ये दोनों एग्जाम्स डिफेंस कंडक्ट कराता है. ठीक है, इन दोनों ही एग्जाम का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है कि हमें हर पूरे फिजिक्स का 6 to 12th क्लास फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट का आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने इस सब्जेक्ट को कैसे डिवाइड करा है. हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं कि पूरे फिजिक्स सब्जेक्ट्स में जितने भी चैप्टर्स हैं हम उन सारे चैप्टर्स का एक बेसिक आइडिया लेने वाले हैं. ठीक है, बेसिक आइडिया मतलब हम कोई भी अगर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हम उस टॉपिक के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, क्योंकि ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है, उस तरीके का ये एग्जाम रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पर एक बेसिक आइडिया और आता है कि हम कोचिंग ही क्यों पढ़ें, हम फिजिक्स कोचिंग में क्यों पढ़ें, अपने आप क्यों ना पढ़ लें. तो वो बेसिक कंसेप्ट हमें यहाँ पर समझना होगा पहले, तब चीजें वर्क करेंगी. तो वो कुछ ऐसे है, देखो अगर तुम किसी भी सब्जेक्ट का, सपोज फिजिक्स का हम सब्जेक्ट ले लें, तुम यहाँ पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, अगर तुम्हें सिलेबस पता है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन में पता लगाना बहुत आवश्यक होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से. ठीक है, अब तुमने क्या करा, प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू करा, तुमने फिजिक्स सोचा तो तुमने 6 to 12 से फिजिक्स सारा पढ़ना चालू कर दिया. लेकिन ये रिक्वायरमेंट एकेडमिक्स में तो चल जाएगी, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी के लिए ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती. मतलब अगर हम सब कुछ पढ़ेंगे तो कंपटीशन क्रैक नहीं होगा, बल्कि हम एक अच्छी नॉलेज ले लेंगे. हमें हर टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंपटीशन के बारे में हम वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि किसी भी कंपटीशन में, सपोज तुम सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, तुम ओटी का तैयारी कर रहे हो, तुम एफकेट प्रिपेयर कर रहे हो, हर सब्जेक्ट में कुछ, हर एग्जाम में एक सब्जेक्ट नहीं है, न्यूमरस ऑफ सब्जेक्ट्स हैं. मतलब तुम्हें फिजिक्स से भी टैकल करना है, तुम्हें जनरल साइंस भी पढ़नी है, तुम्हें मैथ्स भी पढ़नी है. और अगर तुम अपना 100% एफिशिएंसी केवल फिजिक्स को ही दे गए तो यहां पर तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा. तो एक जनरल कंसेप्ट है कि एग्जाम को तैयारी करने, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में बहुत बच्चे, तुम्हें पता है कितनी स्ट्रेंथ रहती है इस एग्जाम के, बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन क्रैक या अच्छा रैंक कुछ ही बच्चों का आता है. समझ रहे हो? तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो स्ट्रैटेजी समझनी है कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूं कि एग्जाम मिनिमम और एक ऑप्टिमम पढ़ाई के साथ मेरा एग्जाम निकल जाए. ठीक है, तो यहां पर फिर हमारा रोल आता है, हम तुम्हें फिजिक्स में उतना ही कराएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो. मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई भी टॉपिक अगर मैंने स्टार्ट करा, सपोज मैं आज स्टार्ट करता हूं, मान लो यूनिट्स, फिजिक्स में एक चैप्टर आता है यूनिट्स नाम से, तो इस यूनिट्स और डायमेंशन वाले चैप्टर में मैं तुम्हें हर टॉपिक का बिल्कुल ऐसी नॉलेज दूंगा जो तुम्हें एग्जाम में हेल्प करेगा. उस चैप्टर में तुम डेरिवेशंस भी कर सकते हो, उस चैप्टर में तुम और डेप्थ में जा सकते हो, लेकिन वो एग्जाम रेलेवेंट नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक आइडिया है कि किसी भी कंपटीशन का हम तैयारी कैसे करते हैं. राइट, अब एक बेसिक आइडिया और है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप में से कुछ लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, राइट, और कुछ लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं. ठीक है, तो क्या साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड डिफरेंट बैकग्राउंड के होने की वजह से जो कॉमर्स बैकग्राउंड का है, क्या उसे साइंस में दिक्कत आएगी? बिल्कुल आ सकती है. दैट्स वाई हमने क्या करा,
हम तुम्हें इस फिजिक्स के सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली, बाकी सब सब्जेक्ट्स को, यहाँ फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, फिजिक्स के सब्जेक्ट को हम तुम्हें बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मतलब कोई टॉपिक भी यहाँ पर एक ये सोचते हुए नहीं बनाया जाएगा कि तुम्हें सब आता होगा, समझ रहे हो? हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब पहले पहला लैडर चलेंगे, देन हम तुम्हें राइज करवाएंगे टॉप तक, ठीक है? अब यहां पर सीडीएस का अगर बात की जाए या सीडीएस लाइक एग्जाम्स की बात की जाए जो ग्रेजुएट लेवल पर होते हैं, ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, ठीक है? तो यहां पर सीडीएस लेवल के एग्जाम्स में फिजिक्स का रिक्वायरमेंट, मतलब फिजिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 8 to 9 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है हर बार, ठीक है? तो इस वजह से हमने क्या करा है, इस फिजिक्स के सब्जेक्ट को हमने मैक्सिमम 25 या 20 to 25 लेक्चर्स में डिवाइड करा है, राइट? इन 20 to 25 लेक्चर्स में तुम्हारा फिजिक्स कंप्लीट होगा सीडीएस लाइक एग्जाम्स के लिए, और साथ में तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, समझ रहे हो? हम तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चंस कराएंगे जो केवल सीडीएस इन एग्जाम्स के रेलिवेंट हो, जिसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ और साइड में ना पढ़ना पड़े, समझ रहे हो? अब तुम फिजिक्स के बस इन 20 to 25 लेक्चर्स पर रिलाय कर सकते हो, इन पर ही बिलीव कर सकते हो, और ये गारंटी है कि इनके बाहर कुछ नहीं आएगा, समझ रहे हो? तो तुम्हें करना क्या है, केवल इन्हीं लेक्चर्स पर ही फोकस करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज तुम्हें एक्स्ट्रा कहीं से नहीं पढ़ना, तुम्हें कोई बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें बुक रेफर करने का क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है, देखो अगर तुम यहाँ पर जीएस के पोर्शन की बात करोगे तो ये बहुत वाइड है, फिजिक्स इसके सामने कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? तो चीजें जहां वाइड हैं तुम वहां अपना टाइम लगाओ ना, तुम उन चीजों में कम टाइम लगाओ जिसमें क्वेश्चंस कम आस्क होते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है क्योंकि एक एक मार्क इंपॉर्टेंट रहता है रैंक राइज कराने में। ये सीडीएस जैसे एग्जाम जहां पे बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, वहां पर एक एक मार्क इंपॉर्टेंट करेगा कि तुम्हारा रैंक कहां से कहां जाता है, समझ रहे हो? सो यहाँ पर मैं फिजिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक से, फिर हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे और चीजों को क्लियर करेंगे, सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करेंगे, राइट? सो इसे रब करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं तुम्हें किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें पहले बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि फिजिक्स में छोटी छोटी टर्म्स का क्या मतलब है। अगर वो टर्म्स तुम्हें क्लियर हो गई तो तुम्हें पूरा फिजिक्स सब्जेक्ट का कोई, जब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में जाएंगे, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाएंगे, काइनेमेटिक्स में जाएंगे, मैग्नेटिज्म में जाएंगे, तो वो बेसिक टर्म्स अगर तुम्हें नहीं पता होंगी तो तुम्हारे लिए वो चैप्टर समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन। क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ऑफलाइन अगर हम पढ़ाते तुम्हें, तुम बैच में होते, तुम क्लासेस में प्रेजेंट होते, तो वहां पर तुम्हारा फोकस रहता, क्यों? क्योंकि वहां पर तुम्हारे साथ वाला बच्चा भी तुम्हें पढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर इस समय ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है, तो तुम्हें चीजों को खुद समझना होगा कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट इस टाइम है या नहीं। अगर सपोज मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं तुमसे कुछ भी पूछ रहा हूं, तो तुम घर बैठे बैठे जहां भी हो उस बात का जवाब दो, क्योंकि तुम जब जवाब दोगे तुम्हारा माइंड सिंक्रोनाइज होगा मेरे स्पीच से, समझ रहे हो? फिर चीजें आगे वर्क करेंगी। तो सबसे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशन समझते हैं, क्या मतलब है इस चैप्टर का। देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, राइट? और उसी यूनिट का अगर मैं डायमेंशन बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल हम चीजों को समझ सकते हैं, जैसे सपोज एक तुमने क्वांटिटी सुनी होगी लेंथ, ठीक है? लेंथ का मतलब क्या होता है कि सपोज मैं यहां पर एक पॉइंट ले रहा हूं ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट ले रहा हूं बी पॉइंट। इस ए से बी पॉइंट में अगर मैंने बीच में कोई स्टिक रखी है, ठीक है, एक स्टिक रखा हुआ है, मेरे को इस स्टिक का लेंथ पता करना है। तो क्या मतलब है कि इस पॉइंट से स्टिक के इस एंड से इस वाले एंड का पूरा पॉसिबल डिस्टेंस कितना है, तो वो उस स्टिक की क्या होगी? लेंथ होगी। ये बेसिक आइडिया, जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ये फिजिक्स से रिलेटेड वाली चीजें नहीं है, एक जनरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब इस लेंथ की दो यूनिट्स हैं, एक तो एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट, ठीक है? तुम्हें बोलना है,
ठीक है। ऐसा यूनिट का मतलब क्या है, अगर मैं लेंथ को मीटर में लूं और अगर मैं लेंथ को सेंटीमीटर में लूं, तो जब हम लेंथ को मीटर में लेते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर बताते हैं, तब वो ऐसा यूनिट होती है, और अगर लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर में बताते हैं तब वो सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, तो ये एक यूनिट का आइडिया हुआ। अब यहां पर एक क्वांटिटी और होती है जिसे हम कहते हैं मास। ठीक है, तो मास मतलब कितना मैटर है, किसी भी मटेरियल का कितना ऑक्युपाइड मैटर है उसे हम मास कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मास का अगर यूनिट की बात की जाए तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी, और ये यूनिट कौन सा है, इसका एसआई यूनिट है। क्यों, क्योंकि एसआई यूनिट में मास का यूनिट केजी होता है और सीजीएस सिस्टम में मास का यूनिट ग्राम्स होता है। क्या होता है, ग्राम। ठीक है, तो यहां पर दो यूनिट हो गई, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट। अब लेंथ, मास, इसके बाद अगला क्वांटिटी आता है जिसका नाम है टाइम। ठीक है, टाइम का यूनिट अगर बात करें एसआई यूनिट की, तो टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है। ठीक है, टाइम को सेकंड्स में एसआई यूनिट में लेते हैं, एसआई सिस्टम में लेते हैं, और टाइम को सीजीएस सिस्टम में भी सेकंड में ही लेते हैं। ठीक है, तो टाइम को अगर तुम सीजीएस सिस्टम में लोगे या एसआई सिस्टम में लोगे, चीजें दोनों क्या है, सेम। ठीक है, ओके, राइट। अब लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों का ही एक डायमेंशन हम पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या होती है, रब कर देते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन में क्या करा गया है कि लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल होती है, और इसे लिखने का क्या तरीका है कि मेरे को स्क्वायर ब्रेसेस में कैपिटल एल लिखना है। अगर मैं मास की बात करूं तो मास की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल एम, और ये भी स्क्वायर ब्रेसेस में लिखना है। ठीक, टाइम का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल टी, स्क्वायर ब्रेसेस में। समझ रहे हो। अब डायमेंशन भी दो कैटेगरीज में, डायमेंशन को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, डायमेंशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। द फर्स्ट कैटेगरी इज फंडामेंटल डायमेंशन, and the second category is derived dimension. ठीक है, समझ रहे हो। अब ये फंडामेंटल डायमेंशन कौन सी है, देखो ऐसी वो डायमेंशंस जिनका ये स्पेसिफाई कर रखा है डायमेंशन से, कैपिटल एल से, कैपिटल एम से, कैपिटल टी से, तो ऐसी डायमेंशन जिनको हम खुद से स्पेसिफाई करते हैं उन्हें हम बेसिक या फिर फंडामेंटल डायमेंशंस कहते हैं। लेकिन इन फंडामेंटल डायमेंशंस की हेल्प से जो डायमेंशन बनाई जाएंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड डायमेंशन। ड्राइव वर्ड से क्लियर हो रहा है कि किसी की हेल्प से इसे ड्राइव किया जाएगा, प्रूव किया जाएगा। तो जो भी डायमेंशन मैं फंडामेंटल डायमेंशन की हेल्प से बनाऊंगा उन्हें मैं क्या कहूंगा, ड्राइव डायमेंशन। राइट, अब यहां पर तुम्हें चीजें थोड़ा पीसेस में समझ में आ रही थी, लेकिन अभी हम जब एग्जांपल्स पे वर्क करेंगे तो ये चीजें तुम्हें सारा बिट्स एंड पीसेस तुम्हारे कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जितना भी समझ में आ रहा है अभी तुम बस समझते चलो, चीजें टॉपिक खत्म होने के बाद सब कुछ अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या है, फंडामेंटल डायमेंशंस में हमारी पहली डायमेंशन क्या थी, मास की, कैपिटल एम। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन क्या थी, कैपिटल एल, स्क्वायर ब्रेसेस में। ऐसी टाइम की क्या डायमेंशन थी, कैपिटल टी। राइट, कुछ और फंडामेंटल डायमेंशंस भी होती हैं, जैसे तुमने सुना होगा एक क्वांटिटी होती है फिजिक्स में जिसे हम करंट कहते हैं। ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में कवर करेंगे, करंट होता क्या है। ठीक है, तो करंट की बात की जाए तो यहां पर करंट की डायमेंशन कैपिटल ए बनाई गई है। मतलब करंट का डायमेंशन क्या याद करना है, कैपिटल ए। तो ये इसके लिए फिक्स हो गया कि करंट जब भी यूज करेंगे उसके लिए हम डायमेंशन क्या यूज करेंगे, ए। और करंट का यूनिट भी क्या होता है, बता देता हूं यही, करंट का जो यूनिट होता है वो भी क्या होता है, कैपिटल ए ही होता है, दैट इज एम्पियर ही होता है। राइट, अब एक और फंडामेंटल डायमेंशन पॉसिबल है जो कि है टेम्परेचर की। ठीक है, सबको पता है टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस
या फिर कोल्डनेस। अगर कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, तो उसको मैं उसके गर्म होने की डिग्री को कैसे बताऊंगा कि वो कितना ज्यादा गर्म है या कितना ज्यादा ठंडा है, तो वो मैं उसके टेम्परेचर से बताऊंगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को यहां लिख देता हूं टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर की जो फंडामेंटल डायमेंशंस में हमें यूज करना है, वो यूज करना है टेम्परेचर को थीटा। क्या यूज करना है? थीटा। तो स्क्वायर ब्रेसेस में मैंने यहां पर थीटा मेंशन कर दिया, ये टेम्परेचर का डायमेंशन हो गया। ठीक है, अब इन्हीं फंडामेंटल डायमेंशन की हेल्प से मैं तुम्हें टर्न बाय टर्न, फंडामेंटल डायमेंशंस की हेल्प से टर्न बाय टर्न ड्राइव डायमेंशंस पढ़ाना चालू कर रहा हूं। ठीक है, तो ड्राइव डायमेंशन जो मैं तुम्हें पहली पढ़ा रहा हूं वो है, यहां पर एक टॉपिक और मिस हो गया। देखो, दो क्वांटिटीज हमें समझानी है, पहली है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए कुछ भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, इसे हम समझते हैं थोड़ा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि सपोज मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है एक्स। ठीक है, यहां पर कोई भी स्टूडेंट है, सपोज उसका नाम है राम। ठीक है, और यहां पर एक स्टूडेंट है वाई जो अपने घर पर है, जिसका नाम है श्याम। ठीक है, इन दोनों ही स्टूडेंट्स को आपस में, ये लोग एक दूसरे के पास जाना है, इन्हें घर पे जाना है, राम को श्याम के घर पे जाना है। ठीक है, तो यहां पर ऑन रोड जो रास्ता है वो कुछ ऐसे डेवलप किया गया है कि रोड से अगर वो जाओगे तो ऐसे पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, सपोज यहां से यहां तक उसको 5 मीटर ट्रैवल करना पड़ा, और यहां से यहां तक, देखो कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करो, बिल्कुल फोकस तुम बोर्ड पे रखो, तुम्हें चीजें समझना आने लगेंगी। ठीक है, तो 5 मीटर तुमने क्या करा, यहां चले, 6 मीटर यहां पर चले। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर मैं पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग से पॉइंट ऑफ फिनिश या एंड तक टोटल दूरी को, टोटल लेंथ को नाप लूं, मेजर कर लूं, तो वो मेरा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। राइट, तो यहां पर मैं से कैलकुलेट करता हूं कि डिस्टेंस कितना आ रहा है, 5 + 6 = 11 मीटर। कितना आ रहा है, 11 मीटर। राइट, अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, इस x और y पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है, क्या बोला मैंने, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है वो, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, यहां से हटा देते हैं, यहां लगा देते हैं, इस दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट कौन सा है। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, क्या ये शॉर्टेस्ट है, नहीं, एक डिस्टेंस और पॉसिबल हो सकता है, ये हो सकता है, हाँ, क्या ये शॉर्टेस्ट है, नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, अगर मैं इनको बिल्कुल लीनियरली स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूं, तब वो डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस है जो लीस्ट पॉसिबल लेंथ का वैल्यू रखता है। ठीक है, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, डिस्प्लेसमेंट को क्या हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं, हाँ, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही चीज है, लेकिन कंसेप्ट का क्या फर्क है, कंसेप्ट पे ध्यान देना है, क्या कि डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस है जो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? ठीक, अब क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ सिमिलैरिटी भी है, हाँ, दे बोथ आर लेंथ, ये दोनों ही लेंथ है। इसका मतलब अगर तुमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट भी मीटर होगा और डिस्टेंस का, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट भी मीटर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही लेंथ है। समझ में आ रहा है? क्या सीजीएस यूनिट भी सेम होंगी? हाँ। क्या डायमेंशन भी सेम होंगी? हाँ, तो दोनों की डायमेंशन भी एल ही होगी। राइट, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है स्पीड। ठीक है, अब ये फंडामेंटल डायमेंशन रब नहीं करी, क्योंकि इनकी हेल्प से हम नेक्स्ट ड्राइव डायमेंशन बनाने वाले हैं। समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है, तो स्पीड स्टार्ट करते हैं। देखो, स्पीड क्या होता है, स्पीड का सबसे पहले अगर मैं तुमसे पूछूं, क्लास तुम अभी बैठे हो घर पे, तुमसे पूछा जाए कि स्पीड क्या है, तो थोड़ा सा पॉज देके सोचो, स्पीड क्या है। तुमसे मैं पूछूंगा स्पीड क्या है, देखो तुम क्या बताते हो। तो स्पीड का, अगर मैंने पूछा स्पीड क्या है, तुमने बताया सर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या यही होता है? तुमने क्या बोला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन तुमसे पूछा क्या था,
स्पीड होता क्या है। तो अगर तुम इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जिसमें तुम्हारा एसएसबी होगा, तो वहां पर तुम्हें अपना लिसनिंग पावर भी बढ़ाना होगा। तुम्हें इस बात को फील करना होगा कि पूछ क्या रहे हैं। मैंने पूछा है व्हाट इज स्पीड, और तुम क्या बता रहे हो। अगर कुछ लोग यही बताते हैं, नॉर्मली जनरली तो किसी से पूछो वो यही कहेगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस ये आंसर उसे कब देना चाहिए था, जब उससे पूछा जा रहा है फॉर्मूला क्या है। समझ रहे हो, उससे क्या पूछा जाए, फॉर्मूला क्या है, तब तुम बताओगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन मैं तुमसे पूछ क्या रहा हूं, व्हाट इज स्पीड। अब सुनो स्पीड क्या होता है। तो तुम्हें क्या करना है, इसी फॉर्मूले के पीछे छिपे कंसेप्ट को समझते हुए आंसर देना है। क्या, स्पीड को अगर मैं डिनोट करूं एस से, तो ये डिस्टेंस, या फिर एक सेकेंड इसे क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम वो तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, लेकिन एक्चुअल में स्पीड क्या है, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। दैट मींस सपोज यहां पर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। कितने पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दो पॉइंट्स हैं। यहां पर एक कार है, तो हम क्या करते हैं, कार बनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक कार बनाई है। ठीक है, इसकी डिजाइन समझ जाओ अभी। ठीक है, ये कार ट्रैवल कर रही है पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में। इसका कुछ स्पीड रहा होगा, सबको पता है, नॉर्मली जनरल आइडिया है कि स्पीड होता क्या है। यहां से समझते हैं स्पीड क्या होता है। सपोज इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का है, और इस 5 मीटर के डिस्टेंस को ये गाड़ी कितने मिनट में ट्रैवल कर रही है। सपोज इसने कितना टाइम लिया यहां से वहां पहुंचने में, मान लो 5 सेकंड का टाइम लिया। कितना टाइम लिया, 5 सेकंड्स। ओके, तो यहां पर स्पीड का मतलब क्या होगा कि कार ने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा 5 सेकंड में। तो जब हम डिस्टेंस की वैल्यू को रीड करते हैं लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में, देखो एक और तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूं कि बेसिकली हम किसी भी चीज को अगर मेजर करते हैं तो हम वहां पर दो रेफरेंस को लेकर चलते हैं। कितने रेफरेंस को, दो रेफरेंस को। द फर्स्ट रेफरेंस इज टाइम रेफरेंस। पहला रेफरेंस क्या होता है कि मैं टाइम का रेफरेंस लेके चलूं। ये फिजिक्स के डीप कंसेप्ट जिन्हें तो पता होना चाहिए कि पहला रेफरेंस क्या है, टाइम रेफरेंस। एंड द सेकंड रेफरेंस इज स्पेस कोऑर्डिनेट रेफरेंस। ये भी रेफरेंस होता है, मैं इसके रेस्पेक्ट में भी चीजों को बता सकता हूं। ठीक है, वेट अ सेकंड। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, टाइम रेफरेंस और स्पेस कोऑर्डिनेट रेफरेंस, इन दोनों ही कोऑर्डिनेट से मैं चीजों को रिलेटिव तरीके से बताता हूं। मतलब मैं सपोज तुम दो स्टूडेंट हो, एक राहुल है एक राम है। तो राहुल को अगर मैं राम से कंपेयर कर रहा हूं तो यहां पे मैंने एक वेरिएबल दे रखा है कि मैं राहुल की क्वालिटीज को राम से कवर कर रहा हूं। इसी तरीके से देखो, यहां पर हमने स्पीड कैलकुलेट करने के टाइम डिस्टेंस को टाइम से कंपेयर किया है, टाइम को रेफरेंस माना है कि टाइम को हमने पॉज करा है तब जाके डिस्टेंस को मेजर करा है। क्या मैं इस डिस्टेंस को किसी और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मेजर कर सकता हूं, हाँ, कि 5 मीटर का डिस्टेंस इस कार ने ट्रैवल करा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। क्या ये कार हर बार 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, नहीं, अनसर्टेनिटी है, ये कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। दैट मींस हमें टाइम रेफरेंस ही पढ़ना है बस। हमारे सिलेबस में टाइम ही रेफरेंस होता है। ये हायर क्लासेस की चीजें हैं, ग्रेजुएट लेवल की, तो हमें क्या पढ़ना है, केवल टाइम रेफरेंस की चीजें। राइट, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हमने फॉर्मूला पढ़ लिया स्पीड का, हमने स्पीड का कंसेप्ट पढ़ लिया। नाउ द पॉइंट इज हमने स्पीड का डायमेंशन और देख लेते हैं कि इसी फॉर्मूले से डायमेंशन कैसे आएगा। राइट, अब इसको समझने से पहले तुम्हें एक बात पता होना चाहिए कि ये बेसिक डायमेंशंस तुम्हें याद करनी है, और बाकी जो डायमेंशंस हैं तुम्हें याद ही नहीं करनी। क्यों, तुम्हें अगर ये बेसिक फॉर्मूला याद है तो इसी से डायमेंशन निकल जाएगी। अभी ये तो बहुत छोटा फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी बड़े बड़े फॉर्मूले आने वाले हैं, वहां पर तुम्हें एक बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी है क्या, और तुम डायमेंशन निकाल ले जाओगे। समझ लो, आगे बढ़ते हैं। तो अगर डायमेंशन की बात की जाए तो मेरे को फॉर्मूला पता है। क्या मुझे डिस्टेंस दिख रहा है न्यूमरेटर में, फॉर्मूले के न्यूमरेटर में डिस्टेंस दिख रहा है। इस डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, एल। क्या होती है डायमेंशन,
कैपिटल एल, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया एल, राइट। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होगा कैपिटल टी, क्या होगा एक सेकंड से रब कर लेता हूँ, ठीक है। टाइम का डायमेंशन क्या होगा कैपिटल टी, तो मेरे पास स्पीड का डायमेंशन क्या बन गया। मैक्सिमम क्या करते हैं, कोई भी क्वांटिटी अगर डिनोमिनेटर में होती है हमसे न्यूमरेटर में पहुंचाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है -1, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे एल टी की पावर -1। अब देखो यहां पर चीजें बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से ही पढ़ना है हमें, ऐसा नहीं कि एल टी -1 हमने लिखा और ब्रैकेट नहीं लगाया, ये डायमेंशन लिखने का तरीका नहीं है। जो स्टैंडर्ड तरीका है डायमेंशन लिखने का वो क्या है कि एल टी की पावर -1 टर्म्स लिखनी है और बाहर स्क्वायर ब्रेसेस जरूर लगाने हैं, जो स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है। तो अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ते हैं तभी हमें क्वालिटी मेंटेन होती है जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पर जो कि है वेलोसिटी। क्या है वेलोसिटी। अब तुम सोचो वेलोसिटी का अगर तुमसे पूछूं कि व्हाट इज वेलोसिटी, अब तुम्हें फॉर्मूला नहीं बताना है, क्या नहीं बताना है फॉर्मूला, क्या बताना है, देखो टर्म है वेलोसिटी, राइट। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है इसका कि जब हम रेट का मतलब क्या होता है फिजिक्स में पीछे भी बताया था, रेट का मतलब क्या है जब हम किसी भी क्वांटिटी को टाइम के फ्रेम में कंपेयर करते हैं, टाइम के रिलेटिव लेते हैं, दैट टर्म के पहले हम क्या लगा लेते हैं रेट। तो जहां भी फिजिक्स में रेट वर्ड दिखे उसका मतलब क्या है कि वी आर कंपेयरिंग दैट टर्म बाय टेकिंग टाइम एज रेफरेंस, राइट। अब वेलोसिटी क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं क्योंकि हमें डायमेंशन पढ़ना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट को डी से ही डिनोट कर देता हूं, टाइम की टर्म क्या हो गई टी, तो डी अपॉन टी क्या हो गया फॉर्मूला किसका वेलोसिटी का, क्या फॉर्मूला भी पीछे पड़ा था, हाँ स्पीड का भी सेम ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या डायमेंशन चेंज हो जाएगी, नहीं सेम ही रहेगी, डायमेंशन क्या हो गई एल टी -1, तो इसे हमने फास्ट पढ़ लिया, ठीक है। इसका क्या हम इसकी यूनिट बता सकते हैं, पीछे स्पीड की यूनिट मैंने लिखा है, देखो यहाँ देख लेते हैं वेलोसिटी की यूनिट क्या हो सकती है। अगर मैं तुमसे पूछूं ऐसा यूनिट बताओ तो तुम्हें क्या करना है फॉर्मूला रिवाइंड करना है। फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम, न्यूमरेटर में डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट हो गया स्पीड का या वेलोसिटी का, दोनों का, समझ रहे हो। ये कौन सा यूनिट हो गया एसआई, क्या सीजीएस भी लिख लेंगे, हाँ सीजीएस भी लिख सकते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा पर सेकंड, समझ रहे हो। तो इन सारी चीजों को क्यों पढ़ाया जा रहा है इतना डीप में, जिससे तुम्हारा कंसेप्ट स्ट्रांग हो। अगर कंसेप्ट ही स्ट्रांग नहीं होगा तुम्हें आने वाले कोई चैप्टर समझ में नहीं आने वाले। तो इन वीडियोस पे क्या हर वीडियो पे इतना ध्यान देना है कि तुम्हारा फिजिक्स स्ट्रांग हो जाए। अब एक और बेसिक कंसेप्ट समझना है जो तुम्हें याद रखना है पूरी प्रिपरेशन में, क्या तुम्हें ये बिलीव करना है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो टू दी पॉइंट पढ़ा रहा है, एग्जाम के लिए बिल्कुल बेटर है, वो बिल्कुल बेटर चीज है। लेकिन तुम्हें ये मान के चलना है कि जब तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हें उसमें मैक्सिमम नॉलेज एक्वायर करनी है, मतलब तुम्हें पूरे डीप में उसे पढ़ना है। चाहे देखो यूट्यूब हम किसी भी तुम्हें फॉर्मेट में वीडियो भेज रहे हैं, तुम्हारे पास वीडियो को रिवाइंड फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का ऑप्शन होगा। तुम्हें कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही, यहाँ पर क्या फायदा है, तुम उसे कितनी बार चाहे देखो, लेकिन वीडियो तुम्हें पूरी समझनी है क्योंकि यही कंसेप्ट है, यही डिफाइन करेगा तुम्हारा रैंक क्या होने वाला एग्जाम में, समझ रहे हो। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, इसे समझो, थोड़ा और नोट्स बनाओ, साथ साथ चीजों को स्क्रीनशॉट भी सब ले सकते हो तुम लोग, नोट्स बनाओ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसे क्लियर तरीके से लिखो। क्योंकि हम तो देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी कहीं भी लिख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें नोट्स को सही से मेंटेन करना है। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारे नोट्स ही सही मेंटेन नहीं होंगे तो अभी तुम्हें लग रहा है कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, सर समझा रहे हैं समझ में आ रहा है, लेकिन यकीन मानो जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाऊंगा पीछे की चीजें सब स्किप हो जाएंगी। तो अगर तुम्हारे नोट्स सही से मेंटेन होंगे तब तुम चीजों को मिनटों में रिवाइज कर सकते हो। बहुत शॉर्ट टाइम में तुम चीजों को रिवाइज अगर कर ले गए ना तो ये एग्जाम कुछ भी नहीं। ओके, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजें। थैंक यू।